ज्ञान के लिए। नहीं तो देखो ममेरे फुफेरे भाई थे, साले बहनोई भी थे, अर्जुन और कृष्ण। युधिष्ठिर और भीम बड़े थे कृष्ण से, नकुल सहदेव छोटे, अर्जुन बराबरी थे। लेकिन अर्जुन को कभी ज्ञान नहीं दिए। लेकिन युद्ध, कुरुक्षेत्र में युद्ध चालू होने वाला है और उस समय ज्ञान दिए। तो युद्ध भूमि में ज्ञान क्यों दिए, आगे पीछे और क्यों नहीं दिए? याद रखना, आपका जो जीवन है ना, ये भी एक युद्ध है, ये भी एक संघर्ष है। और ज्ञान जब होगा ना, तब आप युद्ध जैसी परिस्थिति भी होगी तब भी आप स्थिर होकर के जीवन जी सकते हैं। अर्जुन ज्ञान के बाद स्थिर होकर के युद्ध कर रहा है। युद्ध में भी स्थिर, तो फिर किस परिस्थिति में आप स्थिर नहीं हो सकते? नहीं तो डगमगा जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। इसीलिए युद्ध भूमि में ज्ञान दिया। और गौर करना, अर्जुन पात्र कैसे हुए? भगवान कृष्ण जी, ये पूरी गीता जो चालू हुई ना, ये दूसरा जो अध्याय है उसके शुरू में जो आपने बच्चों से एक श्लोक सुना होगा स्तुति में, कार्पण्य दोषो बृहत स्वभाव पृच्छामि काम धर्म सम्मोहित। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, क्या धर्म है क्या कर्म है, ये रखा धनुष, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, आप बताइए मैं क्या करूं? युद्ध के प्रति उनका यानी भाव वो अलग हो गया, वो युद्ध नहीं करना चाहते, धनुष रख दी। अब गौर करना, भगवान कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं, ये पहले से पेपर आउट कर रहे हैं, वो पात्र कैसा होता है, अर्जुन पात्र कैसे बने? आप भी अपने इष्ट के प्रति जो ज्ञान के पात्र, उसकी प्राप्ति के पात्र कब बने? तो अर्जुन बोले मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो कृष्ण बोले कि युद्ध नहीं करोगे, ये सिंहासन तो तुम्हारा है, अधिकार तो तुम्हारे भाई का, तुम लोगों का है, पांडवों का। तुम युद्ध नहीं करोगे तो सिंहासन चला जाएगा, राज्य दुर्योधन ले जाएगा। तो कहे कि ठीक है, हमको नहीं चाहिए सिंहासन, हमको सिंहासन नहीं चाहिए, हम लोग जंगल में रहे, जन्मे भी जंगल में, लाख चक्र के बाद भी जंगल में रहे, फिर 13 वर्ष जंगल में रहे, तो पूरा जीवन जंगल में घूमे, जंगल में ही हम लोग जीवन गुजार दिया। कुछ नहीं मिलेगा, हम पत्ते खा के रह लेंगे, लेकिन हम युद्ध नहीं करना चाहते। तो भगवान कृष्ण के अंदर ही इसे सोचा कि ये लालच इसके अंदर से समाप्त हो गया है। लालच, गौर करना, पहला शब्द, इसके अंदर संसार की किसी चीज के प्रति अब कोई लालसा इच्छा नहीं रहे, लालच समाप्त, पहला पात्र था। फिर कृष्ण ने थोड़ा और अर्जुन को कहा कि वो क्षत्रिय था, वीर था, बोले कि तुम अर्जुन क्षत्रिय हो और तुम युद्ध की भूमि में खड़े हो, सामने तुम्हारा दुश्मन है, अगर तुम युद्ध छोड़ के भागोगे तो लोग डरपोक कहेंगे तुमको। स्वाभाविक बात है, युद्ध से कोई भागेगा धनुष रख के तो कायर कहेंगे तुमको। एक तो 13 वर्ष बाद आए हो, पत्नी का जब अपमान हुआ तो तुरंत तुमको बदला लेना था, तो बदला लिए नहीं, अब 13 वर्ष बाद तो आमने सामने हुए बदला लेने के लिए, और तुम मैदान छोड़ के भागोगे तो लोग कायर कहेंगे तुमको। अर्जुन बोला कि मुझे कोई लाल दिखावा, प्रसिद्धि, यश की भूख नहीं है, मुझे कायर कहें, मेरा अपमान करें लोग, मैं सह लूंगा, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। और करना, उसका दिखावा समाप्त हो गया, पहले लालच समाप्त, दूसरे नंबर पर संसार में प्रसिद्धि की जो भूख होती है, ये किसी की जाति नहीं है। लोकेश ना, यश प्राप्त हो, सम्मान मिले, आप देख रहे न्यूज चैनल, बड़े बड़े नेता मंत्री जिनके पास कोई कमी नहीं है, निजी हेलीकॉप्टर है, जिनके प्लेन है, जेट, उनको भी सम्मान चाहिए, पद प्रतिष्ठा चाहिए, ये भूख समाप्त नहीं है, लोकेशना। और अर्जुन कह रहा है कि मुझे कोई दिखावा नहीं है, मुझे लोग कायर कहें, मेरा अपमान करें, ठीक, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा।
भगवान कृष्ण ने देखा कि ये दोनों चीजें समाप्त हो गई, लालच भी समाप्त और ये दिखावा भी समाप्त। कहीं तो पात्र हो गया, ये तो पात्र हो गया ज्ञान का, लेकिन एक टेस्ट और करें। भगवान कृष्ण ने सोचा एक टेस्ट, अब जैसे कोई जख्म भरता है ना तो उसको धीरे से आप कोरेद दो तो फिर हरा हो जाएगा। तो 13 वर्ष हो गए, पत्नी का अपमान हुआ द्रौपदी का सामने। अब कृष्ण अर्जुन को कह रहे कि सोचो जरा अर्जुन, तुम्हारी पत्नी को तुम्हारे ही सामने अपमानित करने का प्रयास किया दुर्योधन, और तुम उसको क्षमा कर रहे हो, तुम उसको क्षमा करके जा रहे हो। अर्जुन बोला हाँ मैं क्षमा करता हूं। इतना बड़ा अपमान ये कोई छोटी बात नहीं थी। एक क्षत्रिय, एक साधारण पुरुष के लिए भी बहुत बड़े अपमान की बात है कि उसी की आंख के सामने पत्नी को कोई नग्न करने का प्रयास है, और वो तो अर्जुन है, इतना बड़ा योद्धा और क्षत्रिय। और भगवान कृष्ण ने उसको वही जख्म ताजा कर रहे कि दुर्योधन ने कितना अपमान किया तुम्हारी पत्नी का, तुम इसको क्षमा करके जा रहे हो। कहा मैं क्षमा करता हूँ, सभी कौरवों को क्षमा करता हूँ, मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कृष्ण ने वही निर्णय किया, जब तो तुम पात्र हो गए, याद रखना ये सबसे बड़ी पात्रता है। लालच समाप्त, दिखावा प्रदर्शन समाप्त, और संसार के समस्त प्राणियों के प्रति जब करुणा का भाव आ जाए आप भगवान के पात्र हो जाएगा। अर्जुन के अंदर वही आ गया, सभी के प्रति करुणा आ गई। जब दुर्योधन को क्षमा कर सकता है तो किसी के प्रति क्रोध नफरत होगी। तो दुर्योधन को उसने क्षमा कर दिया, दुर्योधन के प्रति कोई क्रोध नहीं है, कोई ईर्ष्या जलन द्वेष नहीं है, तो संसार में किसके प्रति होगा? क्षमा कर। याद रखना जो पॉइंट है ना, ये तीसरा, ये आपके अंदर अगर आ गया ना तब आप उसके पात्र हो जाओगे। भगवान कृष्ण ने कहा कि जब तुम्हें सबके प्रति करुणा का भाव आ गया तो चलो फिर अब देखो उस विराट रूप का दर्शन करो। तुम उस विराट रूप के दर्शन के पात्र हो गए। और करना अब भगवान की डिक्शनरी जो कृष्ण की अलग ही है, धर्म स्थापना करने आते हैं ना, अब देखिए भगवान की क्या जो सिस्टम कि बाल ब्रह्मचारी यानी भीष्म पितामह इतना बड़ा अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करने वाले, उनको अधर्मी घोषित कर दिया। कृष्ण जी ने उनको अधर्मी घोषित कर दिया और 4 विवाह किया था अर्जुन। 4, द्रौपदी से, सुभद्रा से, चित्रांगदा मणिपुर की और उलूपी नागालैंड, नागलोक पहले कहलाता था। 4 विवाह करने वाला अर्जुन धर्मात्मा हो गया। देखिए भगवान का जो परिभाषा धर्मात्मा, दानवीर कर्ण, उठते ही दान करते थे, जो मांग लो देने के लिए तैयार। वो दानवीर कर्ण, इतना दान करने वाले अधर्मी अर्जुन ने तो किसी कोई दान नहीं किया, और वो धर्मात्मा। ये महाभारत इतना तो शायद प्रसंग आपने देखे सुने होंगे, पढ़े होंगे। द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य वो अधर्मी घोषित हो गए और अर्जुन वो धर्मात्मा घोषित हो गए। ये भगवान की जो अलग ही चलता है डिक्शनरी, धर्म की स्थापना। इसीलिए भगवान ही आते हैं धर्म की स्थापना करने, कोई दूसरा नहीं कर सकता, कोई दूसरा जानता ही नहीं। ये सब कह रहे हैं, जब पूछा गया कि द्रौपदी का अपमान क्यों हुआ, सब कह रहे हैं कि नहीं, सब तो नियम से हो रहा था, सब तो नियम कानून से हो रहा था। भीष्म पितामह ने नियम पढ़ के सुनाए थे जुआ के, तो भीष्म पितामह कह रहे कि नहीं, वो तो सब नियम से हुआ। कृष्ण जी बोले कि जुए में भी कोई नियम होता है? जुए में भी कोई धर्म होता है क्या? जुआ तो पहले ही अधर्म है। जब पूरा का पूरा सिस्टम ही पहले अधर्म है, अब उसमें तुम क्या धर्म लागू करोगे? अब कोई कहे कि चोरी करना है, लूटना है, अब चोर है, कहे देखो भाई धर्म से करेंगे चोरी, अब उसमें कोई नियम धर्म होगा क्या?
चोरी जो है वो पहले ही अधर्म हो गया ना, अब उसमें क्या आप नियम धर्म लागू करोगे? ऐसे जुआ पहले से ही अधर्म है, और उस अधर्म में अब नियम धर्म लागू कर रहे हैं। सब नियम धर्म से हुआ। इसलिए बोले कि आप लोग अभी नहीं जानते धर्म क्या है, मैं अब बताऊंगा धर्म क्या होता है। धर्म क्या होता है? और ये है धर्म। किसी भी स्त्री का अपमान होगा तो वो जो हिंसा होगी वो धर्म कहलाएगा, वो धर्म कहलाएगा, ताकि इतिहास में लोग जाने तो शक्ति रूपा है, उनको उसी रूप में देखा जाए। शक्ति रूपा है ना, इसलिए दुर्गा पूजा करते हो आप लोग? नजदीक में मंदिर है। दुर्गा कौन? ये दुर्गा नाम क्या है? दुर्गा यानी एक ऐसी शक्ति, दुर्गा दो अक्षर है ना, दुर मतलब दुरूह, गा मतलब गम पाना, पहुंच पाना। दुर्गा, जिस शक्ति का पार पाना बहुत दुरूह कठिन है वो है दुर्गा। और करना ऐसी शक्ति, और वो जो आदि शक्ति है ना उसी का एक रूप है। और महिषासुर को मारने ये जो आप ग्रंथ पढ़ते हैं वो तो सिर्फ एक निमित्त था, महिषासुर ये प्रसंग में, लेकिन वो वास्तव में जो दुर्गा है वो किस लिए आई, वो कैसे प्रकट हुई? महिषासुर ने वर मांगा, क्योंकि वो महिलाओं को कुछ नहीं समझता था, तो महिषासुर ने ब्रह्मा जी से बोला कि आप तो हमको ऐसा वर दो कि कोई पुरुष मुझे ना मार सके, चाहे देवताओं में चाहे मनुष्यों में, पुरुष ना मार सके। ब्रह्मा जी ने पूछा कि महिलाएं? तो महिलाएं क्या मारेंगी मुझे? इतना अहंकारी था, महिलाओं को कुछ नहीं समझता था, वो तो अबला है, वो क्या मारेंगी मुझे? सब पुरुष का वर। तो ब्रह्मा जी का ठीक है भाई, पुरुष नहीं मार सकते, वो ये वर लिया, अब उत्पात मचाना चालू किया। अब पुरुष कोई मार ही नहीं सकता है, चाहे देवता हो चाहे मनुष्य। इसीलिए देवताओं ने जब पुकार किया तो आदि शक्ति ने वहां से इशारा किया कि अगर मैं स्वयं आकर के तुम लोग की हेल्प करूंगी तो तुम लोग और हीन हो जाओगे, तुम लोग अपनी शक्ति इकट्ठी करो। तो सारे देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति को इकट्ठा किया, और तब एक शक्ति उत्पन्न हुई। वो कैसी शक्ति थी? वो इतनी अथाह शक्ति थी कि जिसका कोई पार नहीं पा सकता। इसीलिए उस शक्ति का नाम क्या रखा? दुर्गा। दुर मतलब दुरूह, कठिन, गा मतलब पहुंचना, पार पाना, वो दुर्गा। और क्योंकि वो आदि शक्ति का अंश था, इसलिए उसको और कोई प्राप्त नहीं कर सकता, वो सिर्फ भगवान की होगी। आदि शक्ति जहाँ है उसका अंश है, तो सिर्फ भगवान प्राप्त कर सकते हैं। तो दुर्गा सिर्फ महिषासुर नहीं, और करना सिर्फ महिषासुर को मारने के लिए वो आदि शक्ति वो प्रकट हुई। शुंभ निशुंभ को मारा, रक्त बीज कई असुरों को मारा, लेकिन वास्तव में वो जो दुर्गा है वो शक्ति इन 9 दिन 2 बार मिलता है ना समय, 9 दुर्गा मनाते हैं आप साल में 2 बार। ये 9 दिन ये साधारण नहीं है। ये 9 दिन क्यों मिलते हैं? ये हर 6 महीने में साल में 2 बार ये 9 दिन आप अगर गौर करना, बहुत अनुकूल समय होता है, न ज्यादा ठंडी न ज्यादा गर्मी न बरसात, बहुत नॉर्मल अनुकूल समय, न खेती का समय, सब फ्री रहते हैं। उसी समय 9 दुर्गा की पूजा होती है, होता है ना। 9 दिन ऋषियों ने बनाए, वो टाइम भी बढ़िया रहता है, खेती कोई व्यस्तता भी नहीं। क्यों है ये 9 दिन? इसीलिए कि आप जैसे वहां देवताओं ने अपनी शक्ति को इकट्ठा किया महिषासुर को मारने के लिए, ऐसे ही आप अपने शरीर में ये शक्ति है, जैसे देवताओं की शक्ति से वो दुर्गा प्रकट हुई, ऐसे ही ये सब इंद्रियां जो है ना, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये देवताओं की प्रतिनिधि है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, शरीर में ये सब इंद्रियां सब देवताओं के अंश। तो इन इंद्रियों को, इस शक्ति को इकट्ठा करके आप महिषासुर को मारे।
महिषासुर यानी आपके अंदर जो अहंकार है उसको मारे। इसीलिए 9 दिन का समय है पूरी शक्ति को इकट्ठा करके। ये 9 दिन इसलिए नहीं कि बस भजन गा लिए, मूर्ति दर्शन कर लिए, आपको 9 दिन में अपने अंदर जो शक्ति है उसको इकट्ठा करना है। शक्ति है, सुने ना आप कल परसों से कि शक्ति, और उसको जगाना है, उसको प्रकट करना है। और लेकिन महिषासुर रूपी अहंकार को मारेंगे तो उसके पहले कौन आएगा? अहंकार के पहले लोभ और मोह, शुंभ निशुंभ, लोभ मोह पहले आएगा। और रक्त बीज जितना मारो उतना बढ़ जाता था, वो काम, जो कामना वासना है ना, जितना मारो उतना बढ़ जाएगा, वो पहले आएगा। आपको अपनी शक्ति से इनको मारना है। इसीलिए 9 दिन है। ये मूर्ति सिर्फ दर्शन करने के लिए नहीं है, आपके अंदर जो शक्ति है उसको इकट्ठा करना है और आपके अंदर के काम क्रोध लोभ मोह मद को मारना है। इसीलिए 9 दिन का समय आपको मिला है, साल में 2 बार। से बोलिए ऋषि सदगुरुदेव जी महाराज की। और मूर्ति का दर्शन करेंगे ना दुर्गा जी की। आजकल तो ये होता है कि चलो भाई 9 दिन में एक दिन चलते हैं और जगह जगह बढ़िया बढ़िया डिजाइन की मूर्तियां दर्शन करके आ जाए, कुछ चढ़ा देंगे, बस हो गया, वो 9 दिन गए। और उस मूर्ति का दर्शन भी करेंगे तो आप सोचिए ना, दुर्गा जी का मूर्ति का दर्शन कर रहे हैं और किसी महिला पर कुदृष्टि, किसी स्त्री को गलत भाव से देख रहे हैं और दुर्गा जी का दर्शन कर रहे हैं, क्या दुर्गा जी खुश हो जाएंगी? क्या दुर्गा जी के मूर्ति के दर्शन से दुर्गा जी प्रसन्न हो जाएंगी? अरे भले ही उस मूर्ति का दर्शन आप करो या मत करो, दूसरी बात, लेकिन जब आप संसार की समस्त महिलाओं में, स्त्रियों में जब उस शक्ति का, उस देवी का दर्शन करना सीख जाओगे, हो गई दुर्गा जी की पूजा। वो जहां है वहीं से प्रसन्न हो जाएंगे। 9 दिन कोई लोग भूखे रहते हैं, 9 दिन व्रत करते हैं, 9 दिन खूब भजन गाते हैं, खूब आयोजन करते हैं, लेकिन एकांत में बैठ करके आप विचार करना तो आपके इस भाई के जो शब्द है ना, बात में थोड़ा तो लीक से हट के होते हैं। एकांत बैठ कर जब मनन करोगे तब तो कुछ अंदर जाए, यहाँ तो चली जाएगा, लेकिन कुछ लोगों के यहाँ से वो हृदय तक भी पहुंच सकते हैं, हृदय तक भी पहुंच जाएंगे, संस्कारी होंगे, जो समझ रहे होंगे। तो दुर्गा की पूजा वो एक शक्ति है, और ये जो स्त्रियां हैं, माताएं भी शक्ति रूप है। आपके भाई को सदगुरुदेव ने ये सिखाया है, इसीलिए बोल रहा है, ये सिखाया है कि सभी स्त्रियों में, महिलाओं में वो शक्ति का दर्शन करना, वो देवी का दर्शन करना। ये साथ में जो ये बच्चियां हैं, इनको जैसे आप लोग नौ दुर्गा देवी पूजते हो ना, उसी रूप में वो भगवान के कार्य के लिए शक्तियां हैं, भगवान के कार्य के लिए ही उन्होंने भेजी। इस रूप में आप लोग दर्शन कर सकते हो। इसीलिए कई बार जो देखते हैं ना, कई लोग कहते हैं कि अरे महात्मा जी कुछ लेते नहीं है। अब देखो 7 दिन हो गया, 1 रुपये भी दान दक्षिणा नहीं लिए, तो कई लोग नाराज भी हो जाते हैं, कई लोग नाराज हो जाते हैं, कई लोग लेते नहीं है, क्योंकि वो भाव नहीं समझ पाते। ये बैनर टंगा हुआ है, ये बैनर हर जगह जहाँ कार्यक्रम होता है ये बैनर टंगा है, और इस ये ऐसा बैनर लगा करके कोई कार्यक्रम नहीं देता होगा, ये भी एक आश्चर्य है। लेकिन किसी का भाव ना टूटे, कई लोग नाराज हो जाते हैं तो इशारा कर देते कि भाई ये बच्चियां जो हैं वो भजन भी गा रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियां ये स्तुति कर रहे हैं। ये जो आप लोग देखते हो ना, ये प्रेरणा देने के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए प्रेरणा देने के लिए कि आपका भाई कोई भी चीज से बोलता नहीं, पहले प्रैक्टिकली करके बताता है कि देखो छोटे बच्चों को ये सिखाया जा सकता है, और उसके बाद तब बोल रहा है कि देखो जो यहाँ से बोला है सब प्रैक्टिकली है, प्रैक्टिकली पहले उसको आप जानो, और पहले प्रैक्टिकली करके उसका प्रैक्टिकल करके तब उसके बाद आपके सामने वो रख रहा है। बच्चों को भी आप सिखा सकते हो। आप लोग देख ही रहे हो, छोटे छोटे बच्चे क्या नहीं सिखाया जा सकता। ये नचाना तो बहुत आसान है,
बस मोर का पंख लगा दो और भजन गवाओ, नचाओ, किसी को राधा बना दो, किसी को कृष्ण बना दो, तो बड़ा सरल है, बहुत इजी है वो। थोड़ा सा डेकोरेशन करके कपड़े पहना दो, बढ़िया, आप लोग भी खुश होंगे, नचाई होगी, चढ़ावा भी करेंगे। लेकिन जो वेद के मंत्र बच्चे बोलते हैं, गीता के श्लोक बोलते हैं अर्थ सहित, और सिर्फ बोलते नहीं, उन पर चलते हैं, इन पर ये आश्रम में रह करके उसको व्यवहारित भी करते हैं। आप लोग जैसे जाते हो, कई बार देखते हो कि वो नवधा है तो प्रतियोगिता होती है, तो घाना में कार्यक्रम हो रहा था बड़े गांव के पास, तो हमारे पास आए, बोले कि वो प्रतियोगिता होना है तो बच्चों को भेजेंगे क्या वो भजन प्रतियोगिता में। तो हम कहा कि हमारे आश्रम के बच्चों को भजन में प्रतियोगिता में इनके बगल में कौन बैठ सकता है, पहले वो पात्र तो बने बगल में बैठने का। प्रतियोगिता तो बाद में होगी ना, भजन तो बाद में गाए जाएंगे, पहली बात तो भजन प्रतियोगिता होती नहीं है। लेकिन अगर भजन गाना भी है तो बगल में बैठने का पहले पात्र तो बनो, क्योंकि भजन सिर्फ मुंह से गाना तो होता नहीं है कि भजन अच्छा गा लिए लय ताल से, वो भाव भी तो होना चाहिए, वो निस्वार्थता भी तो होनी चाहिए। तिन महजे परिहरी मद माया, भजे मोह मन वच अरु काया, उस भाव में वो त्याग समर्पण है ही नहीं भगवान के, वो निस्वार्थ भाव है ही नहीं, निस्वार्थता, पहले से लालच भरा है तो भजन होगा, उसको भजन कहेंगे। कोई इसीलिए गा रहा है कि लोग ताली बजाएंगे, लोग वाह वाह करेंगे, वो भजन नहीं। वो संसार को सुनाने के लिए जो गाया जाए वो भजन कहलाएगा, या खूब पैसा चढ़ेगा, बढ़िया इनाम मिलेगा, वो भजन है, वो भजन नहीं है। भजन तो होता है जो भगवान को सुनाया जाए, अपने हृदय के भावों को भगवान के चरणों में चढ़ाया जाए। जो अपनी कला है उस कला को निस्वार्थ भाव से भगवान के चरणों में जो चढ़ाता है ना, सरस्वती देवी प्रसन्न हो जाती है। अब कुछ सोचो, हम बड़े कलाकार हैं, अब कला को बेच रहे हैं, ये अनुज जलोटा है, क्या इनको मुक्ति मिल जाएगी? अनुज जलोटा 70 से ऊपर आई होगी, तीसरा विवाह किए, अब बताइए, और भजन गाते हैं कि वो सब बैरागी भजन गाते हैं। वो विरक्ति आई ही नहीं, वो व्यवहार में आया ही नहीं, सिर्फ लोगों को सुनाने के लिए बढ़िया। और तो कला बेचना वो एक अलग बात है, वो भजन नहीं है। वो आप लोग की भाषा में हो सकता है, आपका भाई उसको भजन तो वो है जो मीरा गाती थी, भजन वो है जो कर्मा बाई जिस भाव में डूबी रहती थी। तो हाँ, जगन्नाथपुरी सत्य घटना, भगवान को आना पड़ता था खिचड़ी खाने के लिए, वो उसको कहते हैं भजन, कि जब भगवान भी विवश हो जाए। जहाँ सूरदास के पास भगवान को आना पड़ता, तुलसीदास जी के लिए राम जी लक्ष्मण जी को जाना पड़ा, वो भाव, हृदय का वो भाव जिसमें मन वचन और कर्म से डूब गया, उसको कहते हैं भजन। प्रेम से बोले श्री सदगुरुदेव जी महाराज की।